वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से सोशल साइंस के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 13 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 12 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो दोस्तों यह कथन था गोविंद बल्लभ पंत जी का, ऑप्शन नंबर सी। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के पदावधि में हुआ था। वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न लिखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था। बुद्ध चरित का लेखक था अश्वघोष। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। अगला प्रश्न लिखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अगला प्रश्न लिखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। अगला प्रश्न लिखते हैं, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक थे। अगला प्रश्न लिखते हैं, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला प्रश्न लिखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों वह अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन 1940 का। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में M.A. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 23 मार्च 1940 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा
1784 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? जो शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है वह है गौथिक शैली, ऑप्शन नंबर ए। गौथिक शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। गौथिक शैली तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मुगल सम्राट से संबंधित नहीं है? मुगल सम्राट से संबंधित नहीं है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय समकालीन थे बाबर के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है वुड स्पीच को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो दोस्तों वह मुगल स्मारक हो जाएगा आपका ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो दोस्तों वह वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अधिवेशन 1932 में बनारस में होना प्रस्तावित था। 1932 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल वर्ष 1931 से लेकर वर्ष 1936 तक था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर बना बलमफिल्ड फुलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र था इटली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की आयु के परिकल्पना में निम्न खनिजों में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम तथा सीसा का। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से उत्तर चुनिए। आपको इसमें क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर इसके बाद हो जाएगा ओजोनोस्फियर और लास्ट में हो जाएगा आयनोस्फियर। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता होती है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता होती है। निरपेक्ष आर्द्रता होती है वही रहती है, ऑप्शन नंबर ए। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर आने वाले अलग ज्वार में कितना विलंब होता है? एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में विलंब होता है 26 मिनट का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धरातल का लगभग कितना % बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20%। धरातल का लगभग 20% बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? तो दोस्तों वह देश है आपका इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजिल जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांथल अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांथल अभयारण्य स्थित है आपका तमिलनाडु में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी के समृद्ध हैं।
महानदी और गोदावरी के डेल्टा जल और मिट्टी से समृद्ध हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलभृत। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को जलभृत कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपशोर की स्थिति कब होती है? अपशोर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, जबकि उपशोर होती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह है? तो दोस्तों वह है यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा यूएसए के लगभग मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है इंद्रासन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है? शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7000 जनसंख्या पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ था? तो दोस्तों वह एक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आसान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस होती है द्वितीय वाचन में। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता है 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका है, राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति नीति सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए थे। यह निर्देश है,
संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए थे। यह निर्देश है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी तथा वन्यजीव सुरक्षा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के विषय में जो कथन सही है वो हो जाएगा पी तथा क्यू। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकहरी व्यवस्था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका एकहरी है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धर्म विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 109 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा में धर्म विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, MDG मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, जो कि गलत दिया गया है। MDG का फुल फॉर्म है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एक 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है तमिलनाडु के कलपक्कम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जो कि गलत दिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से हम समझते हैं आयात निर्यात बंद होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है मूल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक
जेम्स कीन्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया? तो दोस्तों वह अधिनियम था आपका FRBM एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोटरडैम का बंदरगाह। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी वर्ष 1991 में, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यह्रास। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को कहा जाता है मूल्यह्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995 में। WTO में टोटल मेंबर अभी हैं 164 और 164वां देश है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों IMO का फुल फॉर्म हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। IMO की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट अवस्थित है सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें आपका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF भुगतान संतुलन समस्याएं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता का है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक कोयला से प्राप्त होती है। NTPC की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विकास के डोनाल्ड मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनाल्ड मॉडल का उद्देश्य है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी।